पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। एक्शंस में क्या क्या आ गया? जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं या अभी प्रेजेंट में ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो। इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्यों इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर वन हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डर भी उसी लेवल पे बढ़ जाता है और ज्यादा डर डर करके आप किसी काम को करते हो तो आप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100%, एक्सपेक्टेशन 0%, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? ऑलमोस्ट 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। ये स्मार्ट वर्क की ही मैं बात कर रहा हूं, हार्ड वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने में। जिन्होंने पास में जिस तरीके से किया है उसको समझ करके सही ट्रैक पे जाकर के अगर हम सही से तैयारी करें तब उसकी क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप अकेले नहीं हो जो स्मार्ट वर्क करने वाले, आपके जैसे और भी लोग हैं, बट ऐसे कितने होंगे? 80-20 का सिंपल सा रूल चलता है लाइफ में। कहीं भी आप कुछ भी करोगे उसमें 80-20 का सिंपल रूल निकल करके आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि चलो ये 10 लाख लोग हैं, 80-20 रूल को अगर हम यहाँ पर लगाएं और कुछ कैलकुलेशंस करें तो क्या निकल करके आ रहा है कि 10 लाख में से 20% ही है जो एक्चुअल में सीरियस है उसको लेकर, उस एंट्रेंस को लेकर। बाकी 8 लाख लोग हैं जो टाइम पास के लिए भर। तो आप अगर सीरियस हो तो आप किस में आ गए? अब यहाँ पर क्या आप इन्हें एक्सपेक्टेशंस के बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे हो या एक्शंस के बेस पे? आप सीरियस हो इसका मतलब क्या? आपके एक्शंस कह रहे हैं कि आप सीरियस हो। तो आप किस में आ गए? 2 लाख में आ गए। 2 लाख में से भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कैपेबिलिटी है उसको क्रैक करने की। 80% लोग हैं जो सीरियस तो बहुत है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको एक्सपेक्टेशंस पूरी है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस है, मैं आपसे पूछता हूं इस रेस को जीतने की कैपेबिलिटी है आप में या नहीं है? सारे बोल देंगे हाँ है। जब भागेंगे तो पता लगेगा कि किसमें कितना दम है कि नहीं? बिकॉज दैट इज अ कॉम्पिटिशन। जब भी आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। अब ये जो 40,000 है जो सीरियस भी है, जिनमें कैपेबिलिटी भी है, इसमें से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मैसिव लेवल के एक्शंस लेने वाले हैं। यानी वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगले 2 साल तक, जिसका फोकस 1 पॉइंटेड होगा। समझ गए? वो सीरियस भी है इसको क्रैक करने को लेकर के, कैपेबिलिटी भी है और एक्शन भी उसके लेवल का लेने के लिए वो तैयार है, जिस लेवल का एक्शन जरूरी है उसको क्रैक करना। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत दिमाग लगाना होगा। उसके बावजूद भी कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद तो 50%, इसको समझदारी बोलते हैं। आपने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शंस के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी।